वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना, फैशन डिजाइनिंग आदि का कारक माना गया है। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है और मीन इसकी उच्च राशि होती है, जबकि कन्या इसकी नीच राशि कहलाती है। शुक्र जल तत्व ग्रह है। शुक्र ग्रह का रंग श्वेत यानी सफ़ेद होता है। इसकी दिशा दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण होती है। शुक्र को 27 नक्षत्रों में से भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह शुक्र के मित्र ग्रह हैं तथा सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। शुक्र एक राशि में करीब 23 दिन तक रहता है और शुक्र ग्रह की महादशा 20 साल तक चलती है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह यानी वीनस को अत्यंत प्रभावशाली, शुभ एवं सौंदर्य का कारक माना गया है। यह ग्रह जीवन में भोग विलास, कला, संगीत, सौंदर्य, प्रेम, दाम्पत्य सुख, ऐश्वर्य और धन संपत्ति का कारक माना गया है। शुक्र को दैत्यों का गुरु भी कहा गया है। नमस्कार, मैं अरविंद हेमचंद्र पांडे आपके लिए लेकर आया हूँ शुक्र ग्रह की विस्तार से वर्णन। कुंडली के सभी लग्न से लेकर द्वादश भाव में शुक्र का प्रभाव एवं अंत में शुक्र ग्रह के उपाय, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। शुक्र का प्रभाव जब दानव गुरु शुक्र लग्न भाव में बैठे हो। शुक्र प्रथम भाव में ज्योतिष में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, विवाह और जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाओं का कारक माना जाता है। इस ग्रह के कुंडली के पहले यानी प्रथम भाव में मौजूद होने से जातक दीर्घायु, सुंदर, जीवन के सभी सुख सुविधाओं वाला और एक शानदार वक्ता होता है। ऐसे जातक स्वच्छता के साथ रहने वाले और अच्छे वस्त्रों के शौकीन होते हैं। इसके साथ ही शुक्र के प्रभाव इन जातकों की रुचि गायन, वादन और चित्रकला या कला के क्षेत्र में हो सकती है। ऐसे जातक राजाओं के समान प्रतापी और पराक्रमी होते हैं। इसके अलावा इन जातकों की रुचि काम, क्रीड़ा और विलासिता में भी हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को अपनी वाणी पर जरूर ध्यान देना चाहिए। यह बहुत वाचाल होते हैं, इन्हें इस पर ध्यान देना होगा। ऐसे जातक अपने जीवन में प्रेम को अधिक महत्व देते हैं कि जब ये अकेले होते हैं तब किसी रिश्ते को शुरू करने के लिए या विपरीत लिंग के साथ जोड़ने हेतु पहल करने से भी पीछे नहीं हटते। बलि शुक्र व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। यह पति पत्नी और विवाह पूर्व प्रेम संबंधों के बीच प्रेम की भावनाओं को बढ़ाता है। ऐसे जातक भौतिक सुखों का आनंद लेते हैं एवं साहित्य एवं कला में रुचि लेते हैं। जिनका शुक्र निर्बल होता है उनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती रहती हैं। पति पत्नी के बीच मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का संकेत आता है। वह भौतिक सुखों के अभाव में रहता है। अब जानते हैं द्वितीय भाव में शुक्र। दूसरे भाव में शुक्र होने के कारण आपका मुंह एक तारे की तरह चमकता रहता है। यह बुद्धिमान और मृदुभाषी होते हैं। स्वभाव से मिलनसार और नीतिपूर्ण बातें करने वाले हो सकते हैं। इनकी बुद्धि बहुत अच्छी यानी यह कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। यह कई प्रकार की गुण विद्याओं को जानने वाले होते हैं। ऐसे जातक अपने सपनों को सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुंडली के दूसरे घर में शुक्र जातक को कला, संगीत और सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं पर खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे जातक शानदार, सुविधा संपन्न और आरामदायक घर में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे ऐसा घर एफोर्ड कर सकते हैं। मतलब ऐसे जातक संपन्न होते हैं। इसी विलासी प्रवृत्ति की वजह से यह स्त्रियों में अधिक लोकप्रिय होते हैं।
इनके कपड़े और इनके चेहरे पर सिलवटें कभी कभार ही देखने को मिलेंगी, यानी यह हमेशा जवान ही रहेंगे। इन्हें बुढ़ापा आएगा ही नहीं, आ भी गया तो किसी को दिखाई नहीं देगा। इनकी दान पुण्य आदि कार्यों में गहरी रुचि होती है। खाने पीने के यह बहुत शौकीन रहते हैं। लग्न में शुक्र व्यक्ति को गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला के प्रति रुझान पैदा करता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति काम, वासना, भोग, विलास को अधिक प्राथमिकता देता है। बलि शुक्र व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। यह पति पत्नी के बीच प्रेम की भावना को बढ़ाता है और प्रेम करने वाले जातकों के जीवन में रोमांस की वृद्धि करता है। पीड़ित शुक्र के कारण व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आती है। पति पत्नी के बीच मतभेद शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आ जाती है और वह भौतिक सुख सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। अब जानते हैं तृतीय भाव में शुक्र। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र का होना व्यक्ति के जीवन में खास प्रभाव डालता है। तीसरा भाव पराक्रम, संचार, छोटे भाई बहन, कला, यात्रा और प्रयासों का कारक है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, विलासिता और कला का ग्रह है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति में स्वाभाविक आकर्षण और सौंदर्य होता है। वे अपने संचार कौशल और व्यवहार से दूसरों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। तीसरे भाव का संबंध संचार से है। शुक्र की उपस्थिति व्यक्ति को सुंदर और प्रभावशाली बोलने वाला बनाती है। ऐसे लोग लेखन, गायन, नृत्य या कला के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। शुक्र यहाँ रिश्तों को मधुर और सौहार्दपूर्ण बनाता है। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बने रहते हैं। वे भाई बहनों के प्रति सहायक होते हैं और उनसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे भाव में शुक्र वाले लोग यात्रा का आनंद लेते हैं, यानी यात्रा पे बहुत जाते हैं। विशेष रूप से आरामदायक और विलासिता भरी यात्राएं बहुत करते हैं। वे अपने जीवन में बहुत सुख सुविधाओं पे ध्यान देते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को साहसी और रचनात्मक बनाती है। वे अपने विचारों को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और अपने नए प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने का उत्साह रखते हैं। व्यक्ति के रिश्ते में स्थिरता और प्रेम होता है। वे रोमांटिक और अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होते हैं। यह कला, संगीत, फैशन या मनोरंजन से संबंधित क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर शुक्र अशुभ हो या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो भाई बहनों से मतभेद हो सकता है। रिश्तों में अस्थिरता आ सकती है। विलासिता की अति से समस्याएं हो सकती है, जैसे आर्थिक अस्थिरता। ऐसे में जातकों को शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में शुक्र। शुक्र यानी वीनस एक सुख, प्रेम, विलासिता और भौतिक समृद्धि देने वाला ग्रह है। जब शुक्र चौथे भाव में स्थित होता है तो शुक्र अधिकतर मामलों में अच्छे परिणाम देता है। ऐसा माना जाता है कि इसके कारण आपका शरीर सुंदर एवं हष्ट पुष्ट होगा और आप परोपकारी व्यक्ति रहेंगे। व्यवहारिक रूप से यह कुशल, पराक्रमी और प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति बनेंगे। ऐसे जातक थोड़े वाचाल रह सकते हैं, यानी बोलते अधिक हैं। यह हृदय से उदार और दूसरों का हित चाहने वाले होंगे। धार्मिक कार्यों में भी इनकी काफ़ी रुचि रहेगी। इनका मन पूजा और उत्सवों के दौरान होने वाले कामों में खूब लगेगा। जातक को भव्य मकान, वाहन और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। माँ के साथ भावनात्मक जुड़ाव होगा। घर में सौंदर्य, प्रेम और शांति का वातावरण बना रहेगा। जातक कला के क्षेत्र से जुड़ा होगा। इन्हें संगीत, कला, फैशन, डिजाइनिंग, फिल्म या अभिनय में सफलता मिल सकती है। शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, इसलिए जातक को रोमांटिक और आकर्षक जीवन साथी मिलेगा और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। परस्पर प्रेम भी बना रहेगा। जातक धनवान होगा और अपनी कमाई का थोड़ा अंश अपने मित्रों
और अपने रिश्तेदारों को भी देगा, उन पर खर्च भी करेगा। यदि चौथे भाव में बैठा शुक्र पीड़ित हो तब माता के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। विलासिता में अत्यधिक लिप्त होने से आर्थिक एवं शारीरिक हानि भी हो सकती है। यह आलसी भी बनाता है और भोग विलास में डूबा रह सकता है, जिससे सफलता में देरी हो सकती है। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में दिक्कतें आती रहती हैं। अब जानते हैं पंचम भाव में शुक्र। जब शुक्र पंचम भाव में स्थित होता है तो यह व्यक्ति को प्रेमी, रचनात्मक, कलात्मक और आकर्षक व्यक्तित्व प्रदान करता है। यहाँ स्थित शुक्र व्यक्ति के लिए शुभ फलदायी रहता है। यह सौंदर्य संपन्न और सद्गुणी व्यक्ति होते हैं। यह ईश्वर पर विश्वास करने वाले और उदार होते हैं। यह दान पुण्य के कार्यों में विश्वास रखते हैं। यह प्रेम प्रसंगों में सफल होते हैं। इनका विपरीत लिंग के प्रति सहज आकर्षण रहता है। प्रेम विवाह और सही जीवन साथी के योग बनते हैं। संतान सुंदर, रचनात्मक और बुद्धिमान होती है। बच्चे विलासिता और सुशिक्षित परिवार में पलते हैं। उच्च शिक्षा विशेषकर फैशन, म्यूजिक, फिल्म, आर्ट्स और डिजाइनिंग में सफलता मिलती है। इन्हें अभिनय, लेखन, संगीत और कला में रुचि होती है। ललित कलाओं में भी इनकी रुचि रहती है। नाटक, सिनेमा आदि से इनका गहरा लगाव रहता है। इन्हें गुरु भी अच्छे मिलते हैं जो इन्हें एक सही शिक्षा देकर इनका भविष्य संवारते हैं। इन्हें भाग्य का साथ मिलता है और धन प्राप्ति के सुअवसर मिलते रहते हैं। इन्हें सामान्य प्रयास से भी धन प्राप्ति होती रहती है। इनके ऐसे योग भी बनते हैं कि इन्हें अचानक ही कहीं से प्रचुर धन मिल सकता है। यदि पंचम भाव में शुक्र निर्बल है, पीड़ित है, तब प्रेम संबंधों में धोखा या असफलता मिल सकती है। संतान से जुड़ी समस्याएं रहेंगी। वे शिक्षित नहीं रहेंगी या उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आलस्य और विलासिता की अधिकता से कैरियर और स्वास्थ्य पीड़ित रहेगा। ऐसे जातकों का अधिक व्यय विलासिता पर होगा, जिससे इन पर कर्ज बढ़ सकता है। अनैतिक संबंध भी रह सकते हैं जो कि पारिवारिक जीवन में भूचाल ला सकती है। विवाह से पूर्व कई प्रेम संबंध असफल हो सकते हैं या प्रेम संबंधों में विवाद उत्पन्न हो सकता है। अब जानते हैं शुक्र छठे भाव में। जन्म कुंडली के छठे भाव में शुक्र होने पर व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष प्रभाव देखे जा सकते हैं। जहाँ छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, सेवा, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, कानूनी मामले और दैनिक कार्यों का भाव माना जाता है, वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, भोग विलास, विवाह, कला, संगीत, वाहन, वस्त्र और ऐश्वर्य का कारक है। जब इनका मिलन होता है तब परिणाम शुभ अशुभ मिल सकते हैं। ऐसे जातक सुशिक्षित और विवेकवान रहेंगे, लेकिन यहाँ स्थित शुक्र आपको डरपोक बना सकता है अथवा आपको स्त्रियों से भय लग सकता है। लेकिन स्त्रियां आपका साथ नहीं छोड़ती हैं। कहीं आपकी बॉस बनकर, कहीं आपके कलीग बनकर या किसी और रूप में आपको परेशान अवश्य करेंगी, लेकिन लाभ भी आपको उन्हीं से होगा या उन्हीं की वजह से आपको लाभ होगा। यद्यपि ऐसे जातक की जीवन साथी आकर्षक और सुंदर होती है, लेकिन वैचारिक मतभेद इनसे हो सकते हैं। आपको शत्रुओं से पीड़ा भी मिल सकती है। यद्यपि कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में विजय मिल सकती है, लेकिन परेशानी अवश्य रहेगी। आपके खर्चे आपकी आमदनी से कहीं अधिक हो सकते हैं। आपको अपने खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। यदि शुक्र ग्रह कुंडली में कमजोर अथवा पीड़ित हो तो वैवाहिक जीवन में कलह या असंतोष की स्थिति हो सकती है। आप दोनों के बीच नहीं बनेगी। ऐसे जातकों को प्रेम संबंध में धोखा या दुख की संभावना रहती है। व्यक्ति अधिक पैसा, अधिक भोग विलास या ऐशो आराम के पीछे स्वास्थ्य की उपेक्षा कर सकता है। जातक मेहनती रहता है, लेकिन जितना कमाता है ऐशो आराम पर अधिक खर्च करता है। सेविंग्स ना के बराबर रहती है।
लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन में पैसों की कमी लगातार बनी रहती है और वह अपनी इस कमी को दूर करने में जीता जाता है। जातक के मूत्राशय प्रजनन अंगों में रोग हो सकते हैं। कमजोर शुक्र के कारण जातक की खामोक शक्ति कमजोर हो सकती है। ऐसे में जातकों को शुक्र ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए। अब जानते हैं सप्तम भाव में शुक्र। जन्म कुंडली के सप्तम भाव को पति पत्नी संबंध, विवाह, साझेदारी, व्यापारिक साझेदारी, सार्वजनिक जीवन और सामाजिक संबंधों का भाव माना जाता है। शुक्र स्वाभाविक रूप से प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, भोग विलास, कला और दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह। जब शुक्र सप्तम भाव में स्थित होता है तो ये व्यक्ति के विवाह, रिश्तों और साझेदारी के मामलों में विशेष प्रभाव डालता है। सबसे पहले शुक्र के सप्तम भाव में होने से सकारात्मक पहलुओं को देखते हैं। पहला है दाम्पत्य जीवन में सुख। देखने में आप बड़े ही आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। इस स्थिति में जातक को सुंदर, आकर्षक और समझदार जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा है आकर्षक व्यक्तित्व। व्यक्ति का स्वभाव मिलनसार, विनम्र और कलात्मक हो सकता है, जिससे लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तीसरा है व्यापार में सफलता। साझेदारी वाले कार्य, कला, फैशन, डिजाइनिंग, होटल, इवेंट मैनेजमेंट आदि क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। चौथा है सामाजिक लोकप्रियता। ऐसे लोग सामाजिक आयोजनों में आकर्षण का केंद्र होते हैं। और पांचवा है कूटनीतिक क्षमता। रिश्तों में संतुलन बनाए रखना और विवाद सुलझाने की क्षमता अधिक होती है। अब बात करते हैं नकारात्मक पहलुओं की, यानी शुक्र सप्तम भाव में हो लेकिन पीड़ित हो, निर्बल हो, तब वैवाहिक कलह होने लगते हैं, यानी जीवन साथी के साथ मनमुटाव, गलतफहमियां या अलगाव की स्थितियां बन सकती है। दूसरा नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक भोग विलास, यानी भौतिक सुखों में अत्यधिक लिप्तता से स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। तीसरा पहलू है अस्थिर संबंध। विवाह या प्रेम संबंधों में अस्थिरता की कमी, एक से अधिक संबंधों की संभावना। और पांचवा है आलस्य और विलासिता। इसका मतलब मेहनत से बचने की प्रवृत्ति और विलासी जीवन शैली। विवाह के पश्चात भाग्योदय होता है। स्त्रियों के माध्यम से सुख मिलता है, लेकिन अधिक विलासिता और व्यभिचार से बचाव जरूरी होगा। अब जानते हैं अष्टम भाव में शुक्र। जन्म कुंडली का अष्टम भाव रहस्यों, आयु, अचानक घटने वाली घटनाओं, गुप्त विद्या, दुर्घटनाओं, पैतृक संपत्ति, वैवाहिक संबंधों की गहराई और जीवन में परिवर्तन का भाव माना जाता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास, कला और दाम्पत्य सुख का कारक है। जब शुक्र अष्टम भाव में स्थित होता है तो ये विवाह, दाम्पत्य जीवन, आर्थिक स्थिति और मानसिक प्रवृत्तियों का पर गहरा असर डालता है। आठवें भाव में शुक्र होने के कारण जातक देखने में सुंदर होंगे, इनकी आंखें बड़ी होंगी और वह गर्वीले स्वभाव के होंगे। यह साहसी और हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले होंगे। यह विद्वान, मनस्वी, धर्मात्मा और सदाचारी हो सकते हैं और यह एक अच्छे ज्योतिषी भी हो सकते हैं। इन्हें तंत्र, शोध, मनोविज्ञान आदि विषयों में रुचि और सफलता मिल सकती है। शारीरिक, आर्थिक अथवा स्त्री विषय सुखों में कोई एक सुख आपको पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऐसे जातकों को जीवन साथी के माध्यम से या पैतृक धन संपत्ति या प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। इनमें प्रेम और विवाह में गहरी भावनात्मक जुड़ाव की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। जातक के व्यक्तित्व में चुंबकीय और रहस्यमय आभा होती है। जातक का व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता है और वे इनकी ओर खींचे चले जाते हैं। यदि शुक्र अशुभ या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो कामों में भी कठिनाइयां, व्यवधान आते रहते हैं। शत्रुओं पर कठिनाई से विजय मिलती है। वैवाहिक जीवन में तनाव बना रहता है। जीवन साथी के साथ मानसिक दूरी, गलतफहमियां या विवाद हो सकते हैं। ऐसे जातकों को चंद्रांग, प्रजनन तंत्र, त्वचा या हार्मोन संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती है। इनका समय समय पर उपचार जरूरी है। अचानक हानि, धोखा, दुर्घटना या अचानक आर्थिक नुकसान संभव है। जातकों को मानसिक अशांति रहेगी। रिश्तों में असुरक्षा और अविश्वास की भावना रहेगी। अब जानते हैं नवम भाव में शुक्र।
जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, गुरु, यात्रा, आध्यात्मिकता, परंपरा और जीवन दर्शन का भाव माना जाता है। शुक्र प्रेम, सौंदर्य, भोग विलास, कला और दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह है। जब शुक्र नवम भाव में स्थित होता है तो यह व्यक्ति के भाग्य, धार्मिक दृष्टिकोण और जीवन की दिशा को प्रभावित करता है। नवम भाव में शुक्र स्थित होने के कारण जातक शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं। ये धार्मिक, शुद्धचित्त, परोपकारी और गुणवान व्यक्ति होते हैं। ये ईश्वर पर विश्वास करने वाले धार्मिक व्यक्ति होते हैं। यह पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हैं, जप आदि कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे जातकों का भाग्य का साथ भरपूर मिलता है। जीवन में अच्छे अवसर और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन्हें विदेश यात्रा के सुअवसर मिलते हैं। सुख सुविधाओं और विलास के उद्देश्य से लंबी यात्राएं करते हैं। कलात्मक और सांस्कृतिक झुकाव रहता है। संगीत, नृत्य, पेंटिंग, फैशन या साहित्य में रुचि रहती है। जीवन साथी से भाग्य वृद्धि मिलती है, यानी विवाह के बाद जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि शुक्र अशुभ या पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो धर्म में दिखावा रहेगा। धार्मिकता केवल बाहरी आडंबर तक सीमित रहेगी। भोग विलास में अति हो सकती है। विलासिता और सुख सुविधाओं में जरूरत से ज्यादा लिप्त हो सकते हैं। अपने गुरु या बड़े बुजुर्गों से मतभेद रह सकता है। उनकी सलाह मानने में कठिनाई हो सकती है, जबकि वो आपकी हितैषी रहेंगे, लेकिन फिर भी आपके द्वारा उनका सम्मान नहीं किया जाएगा। अत्यधिक रोमांटिक दृष्टिकोण आपके जीवन का मोड़ बन सकता है। रिश्तों में भावनाओं की अधिकता से निर्णय में कमी रहेगी। आपके निर्णय कमजोर रह सकते हैं। अब जानते हैं दसम भाव में शुक्र। दसम भाव में शुक्र यानी वीनस की स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में बहुत खास नहीं माना गया है, क्योंकि दसम भाव को कर्म भाव कहा गया है। यह भाव व्यक्ति के कैरियर, समाज प्रतिष्ठा, कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, अधिकार, सफलता और यश को दर्शाता है। दसम भाव में स्थित शुक्र आपके शरीर को सुंदर बनाता है और आकर्षक व्यक्तित्व देता है। शुक्र की कृपा से व्यक्ति को समाज में आकर्षण और लोकप्रिय छवि मिलती है। समाज में नाम, प्रसिद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इनका स्वभाव शांत और मिलनसार होता है। जातक धार्मिक और श्रद्धालु स्वभाव के होते हैं। यज्ञ और पूजा पाठ में इनकी अच्छी रुचि रहती है। दान पुण्य जैसे कार्यों में इनकी बहुत श्रद्धा होती है। जातक को कला, सौंदर्य, फैशन, डिजाइनिंग, फिल्म, संगीत, नृत्य, अभिनय, आभूषण, होटल, सजावट, मीडिया और क्रिएटिव क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। दसम भाव का शुक्र व्यक्ति को वाहन, मकान, आभूषण और भोग विलास की वस्तुएं दिलाता है। जीवन में धन और वैभव का योग मजबूत होता है। आपको अनेक शास्त्रों का ज्ञान होता है और ये अच्छे वक्ता होते हैं। यदि शुक्र शुभ है तो जीवन साथी सहयोग और कैरियर में मदद मिलती है, लेकिन अशुभ होने पर प्रेम संबंधों में कलह, कैरियर में बाधाएं और वैवाहिक जीवन में अस्थिरता हो सकती है। ऐसे जातक विपरीत लिंगियों के चहेते होते हैं। इनका विवाह उच्च काल में होना चाहिए अथवा इनकी ससुराल धन संपदा से संपन्न होती है। विवाह के पश्चात भाग्योन्नति और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि शुक्र निर्बल है तब कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होगा। प्रेम संबंध या विवाह के कारण कैरियर में बाधाएं, आलस्य, विलास प्रियता और गलत संगति से नुकसान संभव है। अब जानते हैं एकादश भाव में शुक्र। एकादश भाव यानी 11th हाउस में शुक्र की स्थिति को ज्योतिष में बहुत शुभ माना गया है। यहाँ स्थित शुक्र कुंडली में विभिन्न शुभ परिणाम देता है। एकादश भाव को लाभ भाव कहा जाता है। यह भाव धन, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, बड़े मित्र वर्ग, नेटवर्क, समाज में सहयोग और आकांक्षाओं से जुड़ा होता है। इनका स्वरूप आकर्षक और शरीर निरोगी होता है। यह गुणवान और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। सुशील और परोपकारी भी होते हैं। यह स्वभाव से उदार और सदाचार संपन्न व्यक्ति होते हैं। यह उत्तम गुणों से संपन्न, हंसमुख और सत्यवादी होते हैं। ये समाज के हित में कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये स्वभाव से धार्मिक और शास्त्रोचित आचरण करने वाले होते हैं। यह ज्ञानी और ईश्वर भक्त होते हैं। इनकी रुचि नृत्य और गायन विद्या में हो सकती है। ये संगीत पसंद करते हैं। इनके घर परिवार के लोगों में भी संगीत पसंद किया जा सकता है। जातक को मित्रों और समाज से धन का लाभ मिल सकता है। स्त्रियों के सहयोग से भी आर्थिक वृद्धि होती है। वह स्त्री या तो जातक की माँ, पत्नी या बॉस हो सकती है। भोग विलास, सुंदर वस्तुएं और कला संबंधित सुख मिलते हैं। जीवन की अधिकांश इच्छाएं और आकांक्षाएं
पूरी होती हैं, अच्छे मित्रों का साथ मिलता है, बड़े लोगों, अधिकारियों और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनते हैं। यदि शुक्र शुभ है तो जीवन साथी से लाभ और सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंधों से भी लाभ और करियर में उन्नति हो सकती है। ऐसे जातक कला, संगीत, फैशन, फिल्म, मीडिया, डिजाइन, होटल, आभूषण या ग्लैमर से जुड़े क्षेत्रों में प्रगति करते हैं। यदि शुक्र पीड़ित या नीच का हो तब गलत या असंगत मित्रता या स्त्री संबंधों के कारण हानि हो सकती है। ऐसी स्थिति में मित्रता सावधानी से करें। विलासिता और ऐश्वर्य में अधिक खर्च होगा। प्रेम संबंधों के कारण सामाजिक बदनामी हो सकती है। अब जानते हैं द्वादश भाव में शुक्र। द्वादश भाव यानी 12th हाउस में शुक्र की स्थिति ज्योतिष में बहुत रोचक मानी गई है। द्वादश भाव को व्यय भाव, मोक्ष भाव और परदेश भाव कहा गया है। यह भाव खर्च, विदेश यात्रा, दान पुण्य, ध्यान, भक्ति, अस्पताल, कारागार जैसे स्थान और अंतर्मन की गुप्त इच्छाओं का सूचक है। जब शुक्र यहाँ स्थित होता है तो जातक के जीवन में भोग विलास, प्रेम संबंध और आध्यात्मिक झुकाव मिलते हैं। यहाँ शुक्र के स्थित होने से व्यक्ति वैभव युक्त और तेजस्वी होते हैं। यह गुणवान लोगों का आदर करते हैं और श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं। इन्हें जीवन में धन संपत्ति का अभाव देखने को नहीं मिलता है। यह व्यर्थ के कामों में धन खर्च करने से बचते हैं, लेकिन अपने सुख सुविधा के लिए खर्च करने में संकोच नहीं करते हैं। इन्हें विलासिता, सुख, आरामदायक जीवन और भौतिक सुविधाओं प्राप्त होती है। सुंदर वस्त्र, आभूषण, वाहन और सुंदर घर का आनंद लेते हैं। व्यक्ति को विदेश यात्रा या विदेश में धन लाभ और सफलता मिल सकती है, या फिर देश में रहते हुए भी विदेशी पृष्ठभूमि वाला काम करके धन संपदा कमा सकते हैं। यह आध्यात्मिक होते हैं और इनकी दान पुण्य में रुचि रहती है। इनका विवाह अपेक्षाकृत जल्दी हो सकता है। यह विपरीत लिंगियों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। यह अपने आचरण से सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं। इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है। यदि शुक्र नीच का हो या पीड़ित हो तब अत्यधिक खर्च और आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसे जातक गलत संगति में पड़कर गलत व्यसन या अनैतिक संबंधों में पड़ जाते हैं, जिससे बदनामी का डर लगा रहेगा। प्रेम संबंधों के कारण विवाद या धन का नुकसान हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सौंदर्य, भोग विलास, कला, स्त्रियों, प्रेम, वाहन, आभूषण, सुख सुविधा और दाम्पत्य सुख का कारक माना गया है। जब शुक्र अशुभ या पीड़ित होता है तो जीवन में वैवाहिक कलह, प्रेम संबंधों में बाधा, आर्थिक नुकसान, विलासिता में अति खर्च, स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर प्रजनन तंत्र, त्वचा संबंधी रोग देखने को मिल सकते हैं। यदि 12वें भाव में बताए गए प्रभावों के अनुसार शुक्र फल नहीं दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र की स्थिति कमजोर है, वह निर्बल है, नीच का होकर बैठा है। तब बताए जा रहे उपायों को करना है। आपका शुक्र निरंतर शुभ होता जाएगा। पहला उपाय है दान पुण्य। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र, चावल, दूध, दही, शक्कर, चांदी या सुहाग सामग्री दान करें। इससे शुक्र को थोड़ा बल मिलता है। दूसरा है पूजा पाठ व मंत्र जाप। शुक्र के बीज मंत्र की एक माला प्रतिदिन करना चाहिए। वह मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। देवी लक्ष्मी और माता दुर्गा की नियमित पूजा करनी चाहिए, इससे भी लाभ अवश्य मिलता है। तीसरा है स्त्रियों का सम्मान। व्यसन, शराब, नशा, वासना आदि से दूर रहें। स्त्रियों का सम्मान करें, उनका अपमान कभी न करें। स्त्री या जीवन साथी को प्रसन्न रखना भी शुक्र को मजबूत करता है। चौथा है हीरा रत्न। हीरा रत्न भी पहना जा सकता है, लेकिन किसी ज्योतिषीय परामर्श के पश्चात ही पहने तो ही श्रेयस्कर होगा। पांचवा है चांदी का आभूषण। चांदी का आभूषण धारण करने से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है, खासकर अंगूठे में रिंग पहन ले। आज के लिए धन्यवाद। अगर आप अपने भाव के अनुसार शुक्र की स्थिति से रिलेट करते हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं।
कोई अन्य परेशानी समस्या है तो हमें मैसेज कर सकते हैं 9424822056 पर। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपकी समस्या का निराकरण अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद। जल्द मिलते हैं किसी अन्य विषय पर रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद्र।